तो लीजिए दोस्तों, डबल इंजन की भाजपा सरकार पर डबल अटैक। बच गई बैंड, दोहरा चेहरा आ गया सामने। शाह चुप, उधर रेखा बेफिक्र। एलजी विनय सक्सेना गुम। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम केजरीवाल ने लगा दी क्लास। खबर क्या है आपको बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं आपको आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, इससे पहले जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, ऐसे ही हालात थे। लेकिन सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के एलजी, अमित शाह, पूरी टीम कहां खड़ी थी। भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों से साहब जंतर मंतर यहां वहां आए दिन कहीं ना कहीं हंगामा प्रदर्शन के आम आदमी पार्टी ने हवा में जहर घोल दिया है, जहरीली दिल्ली की हवा बना दी है। आज वो सारे सवाल गुम हो चुके हैं। सवाल पूछने वाले वो सारे जिम्मेदार उसी जिम्मेदारी में खो चुके हैं। तो साहब अब कौन किससे सवाल पूछे। एक बार फिर एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने तो दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने जमकर बीजेपी ये डबल इंजन रेखा सरकार की क्लास लगाई है। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर की हवा बीते कई महीनों से जहरीली बनी हुई है। आप इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उधर शाह साहब की पुलिस की लाठियां चल रही हैं। आप आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। शुद्ध हवा शुद्ध पानी भी दिल्ली वालों को मुयस्सर नहीं है। और कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि वादे वाले पैसे महिलाओं को मिल जाएंगे, तो वो कहाँ। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि झुग्गी अब मकान बन जाएगा, तो अब झुग्गी खाली हो गई है। दोस्तों, दिल्ली की सुबह हो या शाम हो, आसमान में धुएं हैं। आसमान एक तरह से धुंध से ढका हुआ है। सड़कों पर धुआं है, घरों के अंदर घुसता प्रदूषण, लोगों की जिंदगी हर दिन मुश्किल होती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 450 के पार, तो कई दिनों तक तो ये 600 के आस पार रहा। उधर जो चिकित्सक है वो साफ चेतावनी दे चुके हैं, यह स्तर जहां स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार पड़ सकता है। बच्चे, बुजुर्ग, अस्थमा पेशेंट, हार्ट पेशेंट, सब इसमें सबको ज़्यादा खतरा है। बड़ा सवाल कि ये कैसे ठीक हो, कैसे। सवाल पूछने वाले तो अब उन सवालों में खो चुके हैं। जो पिछली बार जिन्होंने आसमान सिर पे उठा लिया था, चुप है। यहाँ तक पिछली बार तो एलजी भी कितना एक्टिव दिख रहे थे, लेकिन वो भी दुख इस बात का है कि खो चुके हैं। रेखा सरकार मस्त मगन है, खुद तो बढ़िया एयर प्यूरिफाई लगाकर अपना चला रही है। लेकिन इधर अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक पोस्ट किया जिससे बवाल मचा है। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि साफ हवा साफ पानी हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है। दिल्ली सहित उत्तर भारत में हवा जानलेवा हो चुकी है, लेकिन समाधान देने के बजाय सरकार जनता से टैक्स वसूल रही है। लोग एयर प्यूरिफायर खरीदते हैं और पता चलता है कि उस पर 18% जीएसटी वसूला जा रहा है। ये सरासर अन्याय है। केजरीवाल ने दोस्तों साफ मांग की कि एयर और वाटर प्यूरिफायर पर जीएसटी तुरंत हटाया जाए। वो जो उत्सव मन रहा था टैक्स वाला दिवाली के समय, क्या वो पूरा नहीं हुआ। केजरीवाल कहते हैं अगर सरकारें समाधान नहीं दे सकती तो कम से कम लोगों के जेब पर बोझ तो ना डालें। उनका ये पोस्ट एक तरह से सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। लोग तरह तरह की इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं कि एक तो शुद्ध हवा नहीं दे पा रहे हैं, कुछ समाधान सिर्फ कागज़ों में किए जा रहे हैं। और अब आम लोग अगर कुछ उपाय भी करना चाहें तो 18% जीएसटी न जाने वो कहाँ खो गए। रवि किशन 3000 की जैकेट 1700 में, ये 2.0 जीएसटी में बदलाव के बाद कर दिया था उन्होंने। क्या सच में प्रदूषण से बचाव वाली चीज़ों पर इतना टैक्स सही है? और अगर सही है तो फिर वो जो छूट मिली वो कहाँ गई? ये टैक्स कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सलाह तो भर भर के दे दी गई है। उधर लोग दोस्तों अपनी बेबसी के बीच मुश्किलें बयान कर रहे हैं। वेंटिलेशन बंद है, खिड़कियां बंद है, मास्क पहनने को मजबूर हैं, ऊपर से प्यूरिफायर महंगा और 18% जीएसटी। जाएं तो जाएं कहां बेचारे।
मेडिकल स्टोर्स और इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर भीड़ बढ़ रही है। लोग प्यूरीफायर खरीद रहे हैं, टूट रहे हैं उसके लिए। बच्चों के लिए मास्क ले रहे हैं, लेकिन परेशानी यही है कि कमाई का बड़ा हिस्सा हवा से लड़ने में खर्च हो जा रहा है, मूलभूत सुविधा। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण, चूँकि आमतौर पर कोविड टाइम में देखा गया किस तरह से अस्पतालों की व्यवस्थाएं और पूरा एक तरह से तितर बितर हो गई, हकीकत खुलकर सामने आ गई और चीज़ें मुहैया भी हो रही थी तो लूट मची थी। जिसे जहाँ से मिल रहा था वहाँ से वो लूट रहा था, जहाँ मौका मिल रहा था वहाँ से वो अपनी इनकम देख रहा था। और यहाँ भी वही एयर प्यूरीफायर तो लोग लेने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ भी लूट मची है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी लगातार सख्त टिप्पणी लेनी शुरू कर दी है, लगातार सुनवाई का जिक्र कर दिया है। प्रदूषण पर महत्वपूर्ण इसे विषय बताया। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सख्त और साफ टिप्पणी की। न्यायपालिका भाई कौन सी जादू की छड़ी घुमाए, हवा आज साफ हो जाए? क्या कोई है जादू की छड़ी? मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता जताई। कहा, किसी भी जुडिशियल फोरम के पास कौन सी जादू की छड़ी है साहब, जिससे घुमाकर समस्या खत्म हो सके? मुझे पता है कि ये दिल्ली एनसीआर के लिए खतरनाक समय है। सीजीआई ने कहा कि केवल विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों पर छोड़ देना सही नहीं होगा, ये सरकारों और एजेंसियों की जिम्मेदारी है। समस्याएं कागजों पर नहीं, जमीन पर हल होनी चाहिए। सिर्फ कह देना कि हो रहा है, अता पता नहीं। सख्त भारतीय जनता पार्टी को फटकार इधर सुप्रीम कोर्ट से। अदालत ने यह भी कहा कि अब यह मामला केवल दीपावली के आसपास नहीं सुना जाएगा, अब इस पर नियमित सुनवाई की जाएगी, होगी। दोस्तों, ये टिप्पणी साफ संकेत देती है कि देश की सर्वोच्च अदालत भी इस समय कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सीधे भाई आखिर इस ना करने के पीछे की वजह क्या है, कागज़ों में ही महज करना क्या इसका मतलब है? उधर लोगों की भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं। दोस्तों, कुछ प्रतिक्रियाएं देखिए आप। कुछ लोग लिख रहे हैं, बीजेपी सरकार ने दिल्ली को बना दिया दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। रेखा गुप्ता, सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए 5.5 लाख रुपए के एयर प्यूरीफायर लगवाए हैं, लेकिन दिल्ली की जनता जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। दिल्ली का दम घुट रहा है और भाजपा सरकार ड्रामा करने से बाज नहीं आ रही है। एक और यूजर लिखते हैं, सड़कों पर धुंध नहीं जहर तैर रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई खांसी, जलन और सांस की दिक्कत झेल रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि समाधान जीरो, जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। दिल्ली की हवा अब सिर्फ एक पर्यावरण मुद्दा नहीं बल्कि हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है। एक और यूजर लिखते हैं, एलजी साहब तो गायब हो गए हैं, पिछले दिनों गुब्बारे में उड़ते दिखाई दिए थे। कृपा करके कोई बताए कि गुब्बारे से नीचे उतरे या अभी हवा में ही है। दोस्तों, विनय सक्सेना, एलजी दिल्ली उपराज्यपाल, आपने देखा पिछली बार आम आदमी पार्टी सरकार में निकल के आ रहे थे साहब के क्या हो गया, कैसे ठीक होगा, कुछ नहीं कर रही है आप सरकार। अब तो सारे फॉर्मेट में आप ही बैठे हैं। दोस्तों, एक और यूजर लिखते हैं, दिल्ली की सरकार तो सुरक्षित है लेकिन लोग मर रहे हैं दिल्ली में। अपने ऑफिस या घर में एयर प्यूरीफायर लगवा लिया, लेकिन जनता का क्या? उनके पैसे से खुद राज कर रहे हैं और जनता को मारने पर छोड़ दिया है इस भ्रष्ट सरकार ने। दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल यही घूम कर वापस आता है कि आखिर समाधान क्या है, कहाँ है और जिम्मेदारी किसकी है? जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो एलजी एक तरह से पीछे ही पड़ गए थे। केंद्र सरकार कहती थी राज्य सरकार जिम्मेदार है। अब जब तीनों फॉर्मेट यहाँ बीजेपी का ही कब्जा है तो किसे दोष दिया जाएगा? और बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल दोहरा मापदंड, दोहरा चेहरा, वो भी उजागर है। और उधर 18% एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी। साल 2017 में दोस्तों जुलाई के महीने में जीएसटी लागू होने के 8 वर्ष बाद 22 सितंबर को अभी हाल ही में जीएसटी 2.0 लागू हुआ। मोदी जी ने टैक्स उत्सव मनवा दिया, देश में बचत उत्सव शुरू करवा दिया। वित्त मंत्री ने कहा टैक्स रेट में कमी का असर आम लोगों तक पहुंच रहा है। हाल देखिए, प्यूरीफायर पर उच्च टैक्स जो कि मुद्दा बहस बन चुका है। 18% जीएसटी कहाँ से आम आदमी ले पाएगा भाई? वो तो अपनी हर दिन की ज़रूरतों को ही पूरा करने में परेशान है।
विशेषज्ञ कहते हैं जब कोई चीज़ सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, निश्चित तौर पर उसका मार्केट वैल्यू रेट अपने मन बढ़त लोग कर लेते हैं, मन गढ़त। अर्थशास्त्री कहते हैं कि ज़रूरी वस्तुओं को सस्ता करना ज़रूरी है ताकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार भी प्रदूषण से बच सकें, वो भी समाधान का इस्तेमाल कर सकें। सवाल सिर्फ टैक्स का नहीं दोस्तों, बल्कि उस समझ का भी है। क्या हम प्रदूषण को आपदा की तरह देख रहे हैं या अभी भी इसे मौसम का उतार चढ़ाव मान रहे हैं? साथ ही दोस्तों, प्रदूषण पर राजनीति जारी है। नेता बयान दे रहे हैं, अदालतें फटकार लगा रही हैं, एजेंसियां आश्वासन दे रही हैं, एलजी साहब चुप है, भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं है। और इधर समाधान डॉक्टरों की सलाह एयर प्यूरिफायर लगाइए, वहां भी सरकार ने टैक्स लगा के लोगों के जेब पर तगड़ी मार दी है। सवाल कि भाई जवाब जो है और सॉल्यूशन हवाओं में तैर रहा है, लेकिन संकट ज़मीन पर खड़ा है। हर सांस के साथ संकट है, परेशानी, आफत है, मुसीबत है। दोस्तों, आपकी राय क्या है? कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए, सजेस्ट कीजिए हमें भी। शुक्रिया।